बैंक की रिपोर्ट है कि 80% जो डिले है केसों का वो एडजमेंट्स की वजह से। तो ये आपको सोचना है और बार के लीडर्स को सोचना है। जिस तरह हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, आपकी भी कंटिन्यूटी नहीं है। एक सदर बात करके जाता है, अगला सदर आता है, वो कहते हैं जी मैंने तो कहा ही नहीं था ये सारी बातें। तो आपको एसोसिएशंस को प्लीज़ सोचना है, द बार एसोसिएशंस नीड टू हैव कंटिन्यूटी। दूसरी चीज़ ये है जो आपके लिए बड़ी खुशाइन है कि आपकी लोएस्ट नंबर ऑफ लॉयर्स पर कैपिटा है पाकिस्तान में। I mean, in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. तो आप देखें यूके में एक लॉयर है 203 लोगों के लिए, इन इंडिया चलो ऑस्ट्रेलिया में एक है 300 लोगों के लिए, पाकिस्तान में एक है 1000 लोगों के लिए। तो इसलिए वी नीड मोर लॉयर्स, बट जेन्युइन लॉयर्स एंड एक्चुअल लॉ डिग्री लॉयर्स, बिकॉज देयर इज एन इम्पॉसिबिलिटी की कहानी चल रही है, उसको भी ख़त्म करें। फायर वॉलिंग बहुत ज़रूरी है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है हमारे मामला में। The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system, and we take it seriously. जी नाज़रीन, तव्हांखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम में। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जेको ख़िताब कयो ऐं उनमें जेका हुन पाकिस्तान जे जुडिशल सिस्टम जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू कई उनजो ग्लिम्सिस तव्हांखे ॿुधायासीं, पर उन तक़रीर जे अंदरि पंहिंजो जस्टिस मंसूर अली शाह काफ़ी तफ़सीली गुफ़्तगू कई ऐं हुन में ख़ासि तरह हुन जेका रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि कई ऐं हुन चयो त जेका माज़ी आहे अदालतुनि जो उन जे बारे में हू नथो ॻाल्हाए, न को उन्हनि खे प्रोटेक्ट करे थो, छाकाणि त सुठा फ़ैसिला बि आहिनि, ख़राबु फ़ैसिला बि आहिनि, पर हुन चयो त हिकिड़ा पेचिस जेके आहिनि उहे आहिनि असांजे जुडिशल हिस्ट्री जा, जेके डार्क पेचिस हुन चयो। पर उन सां गॾोगॾु हुन चयो त हाणे असां वटि जेको आहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जे अंदरि जेका आहे जेका मुख़्तलिफ़ जेके रिफॉर्म्स जा मामला जेके आहिनि उहे असां वटि हिन वक़्तु ज़ेर गौर आहिनि ऐं हुन में हुन पहिरीं ॻाल्हि कई त असांखे पंहिंजो पूरो जेको अदालत जो निज़ाम आहे उन में टेक्नोलॉजी खे मुतारिफ़ कराइणो पवंदो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खे मुतारिफ़ कराइणो पवंदो, ताकी असांखे इहा ख़बर पए त घणे भाङे असां वटि जेके केसिस अचनि था पिया उहे कहिड़े नोयत जा आहिनि ऐं उनमें जेके ऐं उन न सिर्फ़ु ऐं उन सां गॾोगॾु हुन चयो त उन टेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल सां असांजे जुडिशल सिस्टम खे तमामु घणो फ़ाइदो पवंदो। उन सां गॾोगॾु पोइ हुन चयो त असांजे मुल्क जे अंदरि जेको जजनि जी अपॉइंटमेंट जो तरीक़ाकार जेको आहे उन ते बि हुन चयो त उनखे उनमें बि रिफॉर्म जी ज़रूरत आहे ऐं उन चयो त उन हवाले सां ख़ुदि जेको आहे इहा ॻाल्हि बि जेको आहे असांजी सुप्रीम कोर्ट ऐं ॿियनि उन्हनि फोरम्स जे अंदरि जेको असांजो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान आहे उते जेका आहे इहा ज़ेर गौर आहे त जजनि जी अपॉइंटमेंट जे तरीक़ेकार खे कीअं रिफॉर्म कयो वञे। उन सां गॾोगॾु हुन चयो त जजनि जी जेका आहे जेको एहतसाब आहे ऐं हुन चयो त असां एहतसाब शुरू करे छॾियो आहे। एहतसाब तमामु ज़रूरी आहे। हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो सलगश, करप्ट ऐं जेको आहे इनकॉम्पिटेंट जेके जजिस आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं रिमूव न कयो वेंदो उन्हनि जो रिमूवल तमामु ज़रूरी आहे जेसि ताईं तंहिं करे जजनि जे मथ जो हर वक़्तु उन्हनि जो एहतसाब जो अमल हिकिड़ो सख़्तु हुजे ऐं उहो कंटिन्यूअस हिकिड़ो अमल हुजे जंहिंमां जजनि खे गुज़रणो पइजी वञे ताकी जजनि जी कारकर्दगी ऐं उन जो जेको आहे असांखे ख़बर पवंदी रहे। उन सां गॾोगॾु हुन चयो त केस मैनेजमेंट सिस्टम जेको आहे उहो असां वटि यको ख़राबु रहियो, पर हुन चयो त जेको पार्लियामेंट बिल पास कयो, जेको प्रोसीजर जो जेको बिल पास कयो उनमें जेको आहे बहितरी थी आहे, छाकाणि त हू जेको सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस जे वटि जेके सभु इख्तियार हुया उहो हाणे डायल्यूट थिया आहिनि ऐं उनजो फ़ाइदो पियो आहे जेका 3 सीनियर जज उनखे कनि पिया। त हुन चयो त असां वटि जेको आहे केस मैनेजमेंट सिस्टम जेको आहे उहो कहिड़ा केसिस कहिड़े जज वटि वञणु घुरिजनि ऐं कहिड़नि जजनि जी कहिड़ी एक्सपर्टीज़ आहे, उहो जेको सॼो मैनेजमेंट जो सिस्टम आहे उहो ठीकु करण जी ज़रूरत आहे। उन सां गॾोगॾु हुन असांजे वकील बिरादरी खे बि तनक़ीद जो निशानो बणायो। हुनजो चवणु हुयो त असांजी वकील बिरादरी जेका एडजमेंट्स ते हले थी पई, स्टे ऑर्डर्स ते हले थी पई ऐं स्ट्राइक्स जेके हुन बाख़ासि तरह ज़िक्र कयो त जेकॾहिं फ़लस्तीन में कुझु थिए थो या ॿी जॻह ते कुझु थिए थो त असांजा वकील साहिबान जेके आहिनि स्ट्राइक ते हलिया वञनि था पिया, उनजे करे बि असां वटि जेके आहिनि केस पेंडिंग्स में पइजनि था पिया। उन सां खां पोइ उन वकीलनि जी ऐं जजनि जी स्ट्रेंथ जे बारे में गुफ़्तगू कई। हुन चयो त मुल्क जे अंदरि जेको आहे जज कुल ई 4000 जी सैंक्शन स्ट्रेंथ आहे, यानी सिविल कोर्ट खां वठी सुप्रीम कोर्ट ताईं। ऐं हुनजो चवणु इहो हो त हिन वक़्तु कुल ई उते बि 1000 वैकेंसीज़ वैकेंट आहिनि ऐं कुल ई 3000 जज कमु करे रहिया आहिनि। पर हुनजो चवणु हुयो त मुल्क खे जेको आहे हिकिड़ो बहितर निज़ाम खपे
तो उन जे लाइ 21,000 जज घटि में घटि मुल्क खे खपनि था पिया। यानी असां वटि जेका स्ट्रेंथ हले थी पई ऐं जेका सेंक्शन स्ट्रेंथ आहे उन्ही जे कम अज़ कम 6 ते असांखे वधीक 7 गुना 7 टाइम्स वधीक जजनि जी ज़रूरत आहे। बहरहाल ॿियूं केतिरो ई ॻाल्हियूं जेके आहिनि पंहिंजो असांजे जज साहब कयूं, पर आख़िर में जेका हुन ॻाल्हि कई जेका चई त इंटरफियरेंस जेका जितां बि थिए थी पई उन जे लाइ हिकिड़ी फायर वॉल इस्टेब्लिश करण जी ज़रूरत आहे ऐं उहा हिकिड़ी अहिड़ी दीवार हुजे जेका सभु हर क़िस्म जी इंटरफेरेंस खे रोके सघे। इहे ॻाल्हियूं सां गॾु हुन जेंडर जी ख़ासि स्पेसिफिक अहमियत जो ज़ोर ॾिनो ऐं जो चवणु हुयो त पाकिस्तान जे अंदरि जेको आहे जेका जुडिशियल सिस्टम जे अंदरि जेके असांजे जज साहिबान आहिनि उनमें ख़वातीन जजनि जी जेका आहे उहा घटिताई आहे ऐं उन चयो त इहो हिकिड़ो पर्सपेक्टिव मिसिंग आहे। उन पाण असांजी जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जे 2 फीमेल जजिस जा नाला खणी ॿुधायो त उन्हनि सां जॾहिं हू वेहे थो त उहो बिल्कुलु हिकिड़ा ॿिया पर्सपेक्टिव हुननि वटि हुजनि था। हिकिड़ी फीमेल वटि जेको पर्सपेक्टिव हुजे थो उहो पर्सपेक्टिव हिकिड़े मेल खे वटि कॾहिं नथो थी सघे। तंहिं लाइ असांजी जुडिशियल सिस्टम जे अंदरि हिकिड़ो पूरो पर्सपेक्टिव मिसिंग आहे, उनमें असांखे उनखे करण जी ज़रूरत आहे। इन्हनि समूरनि मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांजे जुडिशियल रिफॉर्म सिस्टम जे हवाले सां कल्ह बि इन प्रोग्राम असां इन ते प्रोग्राम कयो हो। आरिफ चौधरी साहब मुल्क जे नाले वारा कानूनदान असां गॾु आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जनाब सुहेल सांगी साहब असांजा जेके रेगुलर असांजा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उहे भी असां सां गॾु आहिनि। अचो त गुफ्तगू खे अॻिते वधायूं। चौधरी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सांगी साहब तव्हांखे भी भली कार चऊं था। आरिफ चौधरी साहब किस तरह देखते हैं ये जो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो स्पीच दी है अपना आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर? उन्होंने कहा हेलो जी उन्होंने क्या कहा है? सर उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है उसको उसके अंदर जो इंटरफेरेंस है उसको रोकने के लिए फायरवॉल की ज़रूरत है। उसने ये भी कहा है कि हमारे जजेस की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो अब जुडिशल एकेडमी है उसको फंक्शनल किया जाए। उसने ये भी कहा है कि हमारे पास जज जो हैं वो उनकी तादाद इस वक्त फंक्शनिंग जो तादाद सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 4,000 है, लेकिन काम सिर्फ 3,000 जज कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत 21,000 जजेस की है। उसने ये भी कहा है कि हमें अपने मुल्क के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है उसमें फीमेल्स को मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर बैलेंस के सिवा एक पूरा पर्सपेक्टिव हमारे जुडिशल सिस्टम का वो मिसिंग है। उसने ये भी कहा है कि वकील हज़रात जो एडजर्नमेंट्स और स्ट्राइक्स और जो है इस तरह के जो करते हैं काम, उसकी वजह से हमारे जो है केस पेंडिंग में चले जाते हैं। उसने ये भी कहा कि हमारे जुडिशल सिस्टम को मैनुअल सिस्टम से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि हमें किस तरह के मामलात की ज़रूरत है। उसने कहा कि हमें जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला जो है उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। जजेस के एहतसाब की बात की उसने कि सिस्टम के अंदर जो इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और सलगिश किस्म के जो जजेस हैं उनकी रिमूवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसने जो अपना केस मैनेजमेंट सिस्टम पे बात की, उसने कहा कि ये जो इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें बेहतरी आई है, उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, और भी बातें की मजमूई तौर मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। बात ये असल में कि ये जितनी गुफ्तगू उन्होंने की है ये वो गुफ्तगू है कि जो ओवरऑल सिस्टम में तब्दीली और रेफॉर्मेशन के लिए, सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए जरूरी चीजें हैं। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि जो इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला दरपेश है और खासतौर पर जुडिशल सिस्टम जिस चीज का शाकी है, जिसकी शिकायत कर रहा है, और खासतौर पर जजेस ने जो खत लिखा है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बल्कि यूं समझे कि जिस तरह इतने बड़े मसले को हल करने की बजाय और उस थ्रेट को समझने की बजाय, उसकी संगीनी को जानने की बजाय या उस संगीनी का मुकाबला करने की बजाय, यानी उसे आप आई वाश देना शुरू कर दें, उसको बिल्कुल इस तरह की बातें जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये तो उस वक्त की बातें हैं जब मैं चीफ जस्टिस नहीं था, जब मैं चीफ जस्टिस बना हूं तो उस वक्त तो मुझसे कोई ऐसी शिकायत की नहीं गई। इसी तरह मंसूर अली शाह साहब जो है वो सीनियर प्यूरी जज है, आगे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो इस तरह की गुफ्तगू वो भी कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मसला वो नहीं है जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं। मसला इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश है वो ये है कि लाइफ और डेथ के जब इशूज हों उस वक्त ये पैच वर्क और अशोई की बातें नहीं की जाती। इस वक्त पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो क्रिपल हो चुका है,
उसके ऊपर इतना शदीद हमला हुआ है और इस कदर यानी मतलब उसकी जद में है, मुदाखलत की जद में, कि किसी शख्स को कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकता अदालतों से इंडिपेंडेंटली। और क्योंकि रिलीफ बेसिकली लोगों को चाहिए होता है यानी इंतजामिया की एट्रॉसिटीज के खिलाफ, इंतजामिया के जुर्म के खिलाफ। तो जब आपने पुलिस को और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इतनी ताकत दे दी कि लोगों के घरों तक वो जा रही है, कोई किसी को कोई पूछने वाला नहीं रहा, तो उसके बाद फिर आप जिस तरह की नाजवाजी हो रही है सियासी मैदान में, इलेक्शन के मामले में हुई है, उसको जस्टिफाई करने के लिए और जो केसेस नाजायज बनाया जा रहा है उनको कामयाब करने के लिए जिस तरह की मुदाखलत की जा रही है, इसके सद्देबाप के लिए तो कोई बात नहीं वो कर रहा है, ना मंसूर अली शाह साहब कर रहा है, ना चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये मसले का हल नहीं है। अगर इनमें देखें इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के लिए दर्द, लेकिन चौधरी साहब, मंसूर अली शाह साहब ने आखिरी जो तकरीर का जो उसका आखिरी नुक्ता था, उसने यही कहा कि हमें एक फायर वॉल की जरूरत है, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस के मामला को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक हम एक अपना एक जो सेहतमंद जुडिशरी का तस्वुर हम नहीं कर सकते। उसने ये बात बहरहाल जरूर कही कि इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हमें एक फायर वॉल की जरूरत है। देखिए ये बात जो है फायर वॉल जो है वो इन्होंने ही बनानी है, और वो फायर वॉल इसके अलावा नहीं बन सकती कि खुद उन्हें बुलाए एजेंसीज के सरबराह को उन्हें पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दफा आपने अदालत में उन्हें तलब कर लिया और उनसे आपने बात पुछ कर ली, तो आप ये समझे कि आप पूरी दुनिया में भी मैसेज चला जाएगा और आपकी एजेंसीज को भी मैसेज चला जाएगा, बाकी सारी बातें आपस में आप करते रहे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, सिर्फ इंटरफेरेंस एजेंसीज का तो मामला नहीं है। आपको याद होगा कि किसी जमाने में सजाद अली शाह की जो कोर्ट थी उसके ऊपर PMLN की तरफ से मुदाखलत की गई, और किसी जमाने में आपको याद होगा कि जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है काजी फायज ईसा साहब को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ा, तो इंटरफेरेंस कोर्टों के वो इंटरफेरेंस ही थी हजूर। काजी फायज ईसा को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ा ये बेसिकली एजेंसीज का ही मामला था जिनके खिलाफ इन्होंने रिकमेंड किए थे एक्शन। वही मामला जो धरना केस का आज भी फैसला मौजूद है और उस पर अमल बरामद नहीं हो रहा, ये वही बात थी। सज्जाद अली शाह साहब का मामला जो था उस वक्त मुदाखलत बराए रास्त जो थी वो हो रही थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से, और ये मामला जो है इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इन इश्यूज को हम साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस तरह साइडलाइन करने से मसाइल हल नहीं होंगे। अगर वाकई सीरियसली इसे एड्रेस करना है तो सीधा सीधा इन्हें वही तो मैं कह रहा हूं ना कि सिस्टम जो है, एक अदालतें हैं, एक बार्स हैं, एक पार्लियामेंटेरियंस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और एक हमारे जो इदारे हैं जिनको सिक्योरिटी एजेंसी के एजेंसीज कहते हैं हम। अगर ये सारे इदारे ये अगर एक मदाखलत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम के अंदर मदाखलत के तो मुख्तलिफ तारीख के हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की मदाखलतें हमें नज़र आई हैं, और उसमें से जो रिसेंटली जो अपना फैसला भुट्टो केस के अंदर कि वहाँ पे मदाखलत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद ये फैसला दिया कि वहाँ पे मदाखलत हुई थी। बात यह है, मैं आपको एक अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुदाखलत हुई थी और इसको उन्होंने बिल्कुल बजा तौर पर कहा, और इतने अरसे के बाद ये कहा। अब ये किसको नहीं पता कि मुदाखलत हो रही है। मामला ये है कि उस मुदाखलत का आफा किस तरह करना है, उसका इलाज किसने करना है। उसका इलाज जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही कर सकती है खुद, यानी जो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि जब जुडिशरी जो है वो ताकतवर होती है तो हमने ये देखा है कि वो ना IG की जरूरत होती है, ना किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की जरूरत होती है कि वो उसके बाद दम मार सके। लेकिन जब जुडिशरी खुद कमजोर होती है, उसके अंदर पुराने, अब काजी फायज ईसा साहब के मामले में भी जुडिशरी जो थी आपस में डिवाइडेड थी। उसके बाद काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में भी जुडिशरी जो है उसको आपने इस तरह कमजोर कर दिया। ये आपने लेकिन काजी फायज ईसा साहब के मामले में हमारा जो उस वक्त इलेक्टेड सिविलियन सेटअप था वो इस्तेमाल तो हुआ, क्योंकि वो जो एडवाइस गई थी, वो जो रेफरेंस किया था वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गया था। आज भी वही इस्तेमाल हो रहे हैं, आज भी सिविलियन सेटअप ही इस्तेमाल हो रहा है हर मामले के लिए। बात यह है
कि आगे कौन है जिन्होंने फैसले ये इस वक्त किए हैं इमरान खान के, वो कौन है करने वाले? जजेस है। लेकिन बात यह है कि उनसे फैसले करवा कौन रहा है? वो चीख कर कह रहे हैं कि जी हम फैसले नहीं करना चाहते ये, और हमसे करवाया जा रहा है, फैसले खुद बोल रहे हैं। और उसके बाद अदालतें हमसे पूछती है कि जी इसका फायरवाल किस तरह बनाई जाएगी? फायरवाल बनाई जाएगी जब अदालतें खुद अपने पांव पे खड़ा होगी। अदालतें आपस में एक दूसरे के साथ ये नहीं करेगी कि जनाब आप इनकरेज करेंगी कि जनाब लोग जो है खड़े होकर उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करना शुरू करते और उनके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए। जिन जजेस ने ये हिम्मत की है, 6 जजेस ने, कि उन्होंने इस मसले की निशानदेही की है, उसका तदारक उस सूरत पे भी होना चाहिए था जो इससे पहले अजीज वो जो सिद्दीकी साहब ने का जब केस डिसाइड किया गया तो उस वक्त सिर्फ उनकी तनख्वाह और मुराहत की हद तक नहीं होना चाहिए था, बाकी चीजें भी देखनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने मुदाखलत की है उनको भी पूछना चाहिए था। उस सारे मामले में जब तक अदालतें जो है ये बात तो चौधरी साहब आपकी बिल्कुल करके नहीं आती उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। चौधरी साहब ये बात तो आपकी वजह है क्योंकि आप हमसे ज्यादा उस तारीख से वाकिफ हैं कि जब असगर खान केस के अंदर जो उस वक्त के अपना जो एफिडेविट पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर हम उनको ही सीरियस लेते तो शायद ये बात की मदाखलतों के लिए कोई रास्ता रोका जा सकता था। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन किसी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि असगर खान केस से लेकर आज तक ये सारी चीजें सबके सामने है, लेकिन बात यह है कि वो जो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बात यह है कि घंटी बांधने वाले खुद, यानी जिस वक्त अदालतें खड़ी हो जाएगी ना और वो कहेंगे कि जनाब आपका क्या ख्याल है, उस वक्त परवेज मुशर्रफ जो था उसने जब रेफरेंस भेजा तो क्या हुआ था, अदालतें इकट्ठी हो गई, जजेस इकट्ठे हो गए, वकला इकट्ठे हो गए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपने बारों को तकसीम कर दिया है। पाकिस्तान की बारें जो है उनमें से वो जो सरकर्दा लोग आगे है वो कोई लॉ मिनिस्टर बन गया है, कोई कुछ ओहदा दे के बैठा हुआ है और वो मुफादात की तकसीम में लगे हुए हैं, और जजेस जो है उनको भी आपने बांध के रख दिया है। इस बात को, इस तकसीम को जब तक आप कंट्रोल नहीं करते, और ये काम है क्या ये सर आप कौन है जो कंट्रोल करेगा? ये जो आप है वो कौन है जो इसको कंट्रोल करेगा? चीफ जस्टिस साहब क्यादत करे इस सारे मामले की। एक चीफ जस्टिस कैन चेंज द इंटायर सिनेरियो। अगर आज काजी फायद ईसा साहब ये पैसेज उनकी तरफ से पहुंच जाए, बजाय इसके कि वकला की तौहीन करने के, वकला की बेइज्जती करने के, अगर वो एजेंसी को एक तरफ कर ले, क्या जरूरत थी चीफ जस्टिस साहब को कि वो जनाब वो कर रहे थे कि जनाब जाके उन्हें प्राइम मिनिस्टर मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या इन एजेंसीज को कर सकता है? एजेंसी की वो पैदावार है। आपने अगर कुछ करना है तो जहां मसला असल है वहां कीजिएगा। चौधरी साहब ये बड़ी आपकी वैलिड तजवीज़ है कि जहां मसला है वहीं पे एड्रेस करना चाहिए। चौधरी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। सांगी साहब तव्हां कर रहे जो वक्फो टू था, वक्फे का मोटी ची नाज़रीन प्रोग्राम के अॻिते वधंदासीं कर रहे जो। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो तकरीर कई आहे उन हवाले से गुफ्तगू हलंदड़ हुई। सोहेल सांगी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामायर तर्जुमेगार सां गॾु। सांगी साहब जेका चौधरी साहब सां गुफ्तगू तव्हां ॿुधी ऐं जेका उनखां पहिरें चीफ जस्टिस पंहिंजो मंसूर अली शाह साहब जी बि तकरीर तव्हां नज़र मां गुज़री आहे, तव्हांजो छा व्यू पॉइंट आहे हिन सॼे मामले ते? पाकिस्तान जे अंदरि अदालती निज़ाम ऐं उन जा जेके मामला ऐं उन जो इम्पैक्ट असांजे ओवरऑल जेको असांजो पार्लियामेंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम आहे। ॾिसो हिन में ॾाढो अहम मौज़ू आहे। पहिरीं त पाण इन ते था अचूं जेको चौधरी साहब ॻाल्हाए पिए, चौधरी साहब जो इहो ख़्यालु आहे त जुडिशरी जेकर अकेली उथी बीहे ऐं पोइ जेको आहे सो उहो सभिनी इदारनि खे उहे खणी सिविलियन हुजनि नॉन सिविलियन हुजनि उन खे मुंहुं ॾेई वठंदी सभु कुझु थींदो, ईअं थींदो कोन आहे। जेको हुन मिसाल ॾिनो पए चौधरी हुजे उन ज़माने जो, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सीनरी हुयो। उन में उहा तॾहिं कामयाब थी जॾहिं उन जे पोयां जेको वकील ऐं सभु माण्हू बीठा ऐं कुझु सियासी पार्टियूं बीठियूं, पोइ वञी उहा ॻाल्हि थी। मतिलबु इहो थियो त जेके इहे पाण वटि इदारनि जा जेके पाण चऊं हिकिड़ो त आहिनि सरकारी इदारा, जंहिंमें ॿिया आहिनि स्टेट जा इदारा, ॿिया जेके न इहे सिविलियन इदारा बि आहिनि, माण्हू बि आहिनि,
बार एसोसिएशन, साफ़ियुनि जूं तंज़ीमनि, मज़दूरनि जूं तंज़ीमनि, सियासी तंज़ीमनि, पार्लियामेंट आहे वग़ैरह वग़ैरह, इहे सभु जॾहिं उहे थियनि था पोइ वञी किथे कंहिं इदारे जे सुधारे जी ॻाल्हि थिए थी। इन ऐं पंहिंजा सभई इदारा उन में मुसलसिल उन खे उते मेरिट जी लताड़ थींदी रही आहे, उते जेको आहे सो जेको उन्हनि पंहिंजूं हदूं पार कयूं, उन्हनि खे मिसयूज़ कयो वियो आहे ऐं उन्हनि जे उन मैंडेट खां मथबरो उन्हनि खां कमु वरितो जेको उन्हनि जो हुई। ऐं मुल्क में मार्शल लॉ लॻाइण ऐं फ़ौजी कोर्टूं ठाहिण, इहे सभु शयूं यादि ज़ाहिर त किथे बि को जमहूरियत या सिविलियन या जस्टिस चई सॼे उनजो रुजू करणु, उहे सभु पाण कयूं आहिनि। ऐं इहा जेका ख़राबी आहे उहो मौलवी तमीज़दीन वारे केस सां थिए थी, ज़रूरत नथियूं पैदा थिए अचे थो, उहो पोइ जेको सिलसिलो हलंदो अचे त चौधरी साहिब उन ॻाल्हि खे त मतिलबु त हुन लिफ्ट ई न कराई भई इहो त पोइ ॻाल्हि ई कोन्हे। ऐं फर्ज़ करियो त जेकॾहिं जुडिशरी उची थी पई आहे, जुडिशरी जजमेंट ॾिनी, भई जजमेंट ते अमल केरु कराए, जजमेंट ते अमल त असांजी जेको हुकूमत कराईंदी, हुकूमत कराईंदी पंहिंजूं जेके इहे जेके कानून लागू कंदा इदारा आहिनि उन्हनि जी मदद सां, ऐं प्लस इहो त अञा जेका ज़रूरत पई त उन लाइ उन मदद लाइ आर्म फोर्स खे घुराइबो आहे। त उन्हनि खे इहो आहे, उहे जेकॾहिं इदारा ईंदा ई कोन उन मदद जे लाइ त पोइ उहे अहिड़े ॾचे में छो पवनि। तंहिंजे करे इहो सॼो सिस्टम इनखे हेठां खां वठी खणण जी ज़रूरत आहे। हिनखे कंहिं आइसोलेटेड एपिसोड कंहिं हिकिड़े केस खे बुनियादु बणाए मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां सुधारा नथा आणे सघो। इहा हाणे शिकवा पंहिंजी जाइ ते थी सघे थी, उन में को वधन थी सघे थो जेका चौधरी साहब कई पई, पर उन सां को शयूं चेंज न थींदियूं। पीटीआई हुकूमत पंहिंजे दौर में छा कयो पंहिंजे साम्हूं आहे। हा, हीअ जेको तब्दीली आई जेको उहा त ॻाल्हि मूं चौधरी साहिब खे ॿुधाई त जेको जंहिं पंहिंजो पार्टी या जंहिं उनजी ॻाल्हि पिया कनि त उन्हनि जी जॾहिं हुकूमत हुई त उन वक़्तु बि जेका सूरत हाल हुई, काज़ी फ़ाइज़ सां जे ख़िलाफ़ु जेके केस रेफरेंस दाख़िल थिया उनमें उन वक़्त जो जेको सिविलियन इलेक्टेड सेटअप हुयो प्राइम मिनिस्टर खां वठी प्रेसिडेंसी उहा इस्तेमालु थी, ऐं उन्हनि चयो त इहो जेको थिया उनजे ख़िलाफ़ु उहो फैज़ाबाद धरणे जे करे थिया। मूं चयो पर उनमें इस्तेमालु बहरहाल असांजो सिविलियन इलेक्टेड सेटअप जेको आहे उहो थियो, पर ऐं हुन वरी पोइ चयो त हाणे बि उहो थिए पियो। हाणे चवण जो मतिलबु इहो आहे त तव्हांजी ॻाल्हि त जेसि ताईं असांजे बाक़ी फोर्सिस जेके आहिनि उहे उन में एक्टिवली पार्टिसिपेट न कंदा हुजनि ऐं चइजे त चीफ जस्टिस सिर्फ़ु जेको आहे उहो पंहिंजो लीड करे ऐं उहो सभु ॾंडो खणी वेही रहे त पोइ त ज़ाहिर हिकिड़ो सिस्टम ठीकु थींदो कोन। पर ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं असां ॿिए तरफ़ वञूं था, जेका हिन सॼे सिस्टम जंहिंजी पाण ॻाल्हि कयूं था, जेके पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम चयो वञे थो, उन जो जेको सभ खां सुप्रीम इदारो थिए थो उहा थिए थी पार्लियामेंट। जॾहिं उहो पार्लियामेंट जो जेको वजूद आहे उहो वजूद बि इन बुनियाद ते थिए थो त उन जेका इलेक्शन थिए थी पई जितां खां उनजो बुनियादु पए थो पियो। असां अॼु बि जेका चौधरी साहिब सां गुफ़्तगू थी त असां वटि 90 जी इलेक्शन भेरे जेको असगर ख़ान केस में जेके फैक्ट्स असांजे साम्हूं आया, या जेको आहे इन कॉन्फ्रेंस जंहिंमें पाण गुफ़्तगू कयूं था पिया, अली ज़फ़र साहिबु जेको आहे 77 जी चूंडुनि जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू कई ऐं उनमें चयो त 73 जो आइन जे अचण खां पोइ जेका पहिरीं इलेक्शन थी उहा रिग्ड इलेक्शन हुई जंहिंजे करे उहो सेटअप रीरेल थियो। बहरहाल उन जे आर्गूमेंट में केतिरो वज़न हुयो उहो ॿी ॻाल्हि आहे, पर असां वटि 77 जा इलेक्शन हुजनि, उनखां पोइ 90 जा इलेक्शन हुजनि, उनखां पोइ जेके बि इलेक्शन हुजनि, 18 जा इलेक्शन हिकिड़ा माण्हू चवनि था पिया 18 जा इलेक्शन ख़राबु थिया, ॿिया चवनि था 24 जा इलेक्शन ख़राबु थिया। हिन वक़्तु सॼो बहस हिकिड़ा 18 वारा आहिनि, हिकिड़ा 24 वारा आहिनि। त जॾहिं उहो असां उतां बुनियादु जेके ते पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो जेको बिस्मिल्लाह जितां शुरू थिए थी त माण्हू राइट ऑफ द पीपल टू चूज़ देयर रिप्रेज़ेंटेटिव्स, उहो जॾहिं उहो पामाल थिए थो, उहो जेको कंप्रोमाइज़ थिए थो त उनजे नतीजे में जेका हाणे असां ॿुधूं था 24 जे इलेक्शन खां पोइ जेके पाण केतिरा प्रोग्राम गॾिजी कया आहिनि, पंहिंजो पीर साहब पघार जलसो कयो हैदराबाद में, उन चयो त 3 महीना अॻे जेको आहे इलेक्शन विकिजी चुका हुया नतीजा। ऐं महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं अख़्तर मंगल साहिबु जेको आहे बलोचिस्तान में इहा असांखे ॻाल्हि कई, मौलाना फज़लुर रहमान साहिब सां ॻाल्हि कई त हाणे 90 में असां ॾिठो त पैसा ॾेई इलेक्शन रिग्ड थींदी हुई, हाणे वरी इल्ज़ाम पियो लॻे त पैसा वठी इलेक्शन रिग्ड पए थिए। त जॾहिं उहो उतां ई बिस्मिल्लाह ई उहा थिए थी पई
ख़ुदि इन जो ज़िक्र जेको आहे पंहिंजो सनाउल्लाह बलोच साहब इन कॉन्फ्रेंस में कयो त ही जेका आहे डेमोक्रेसी जंहिंजी पाण ॻाल्हि कयूं था हुन ते इस्तेमालु हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो रेंट ऑफ पार्टी जो तस्वुर चे थी वियो आहे त हिकिड़ा माण्हू उतां 5-8 माण्हू पटे वरी हुते हुन पार्टी में ॾियनि था। असां ॾिठोसीं इहो ख़ुदि मुशरफ जे ॾींहंनि में थियो हुयो जॾहिं पार्लियामेंटेरियन ठाहिण जी कोशिशि कई वई हुई। सो उहा सॼो जेको आहे सिलसिलो आहे। हारून रशीद साहब मुल्क जा मारूफ़ जूरिस्ट लायर आहिनि ऐं पंहिंजो बार काउंसिल जा साबिक वाइस चेयरमैन आहिनि, उन्हें ज्वाइन किया। हारून रशीद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आप किस तरह देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो स्पीच दी है अपना आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर? बिल्कुल उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें यानी कि लॉ के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमेंड होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और बाकी जो अदारे हैं उनके बारे में भी उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जुडिशरी में भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं और सब जो है उन पे एक रिव्यू होना चाहिए और सीनियर जजेस साहबान के कंसल्टेशन के साथ मामलात जो हैं वो सेटल किए जाएं ताकि ये जो रोजमर्रा की अफवाहें हैं ये खत्म हो। फायरवॉल किस तरह क्रिएट की जा सकती है? जो अहम नुक्ता उसने आखिर में कहा कि फायरवॉल अपना एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ताकि इंटरफेरेंस को रोका जा सके। वो फायरवॉल किस तरह एस्टेब्लिश होगी? क्योंकि हमने तो देखा है कि अभी जब पिछले अपना चीफ जस्टिस बंदियाल साहब थे तो उस वक्त तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही हमें जो है वो स्प्लिट नजर आया। उस तरह का स्प्लिट हमें जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट के अंदर भी नजर आया था। तो वो तो जजों के अंदर जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो फिर फायरवॉल कहां से बनेगी? देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब भी कोई डिक्टेटर आया और मार्शल लॉ लगा है तो हमारी जुडिशरी ने उसका साथ दिया है। अब यानी कि कोई भी यूब खान को देख लें, जियाउल-हक को देख लें और मुशर्रफ को देख लें, हमारी जुडिशरी ने डिक्टेटरशिप को डिफेंड किया है और प्रोटेक्ट किया है। अगर हमारी जुडिशरी शुरू से ही ऐसे होती कि वो जब भी डिक्टेटर आता उनके खिलाफ ऑर्डर करते और जजमेंट देते, इन्होंने जो जजमेंट दी है मुशर्रफ को भी उन्होंने यानी कि ऐसे इख्तियारात दे दिए थे जुडिशरी ने जफर अली शाह केस में कि वो बंदे को ये शर्मिंदगी होती है कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए, लेकिन उन 15 रुकनी बेंच ने उनको ये भी कहा कि आपने गवर्नमेंट ठीक टॉपल की है, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है और आप आइन भी अमेंड कर सकते हैं। जब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये कहें कि एक आर्मी चीफ को कि तुम आइन आज खुद अमेंड कर सकते हो तो फिर उस सूरत हाल में बदकिस्मती है। इसलिए हमारी जुडिशरी का किरदार भी कुछ सही नहीं रहा। अब अगर काजी साहब के होते हुए कुछ मामला ठीक हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये अगर सारे सुप्रीम कोर्ट हमारी सारे जजेस जो हैं वो किसी की परवाह किए बगैर अपना काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशरी मजबूत होगी। किसी की नहीं सुननी चाहिए आइन और लेकिन आपको पता है ना हारून रशीद साहब 6 जज साहबान ने खत लिख दिया। उसके बाद जो है खुद काजी फायज ईसा साहब जो कुछ किया कि उसने अपना उन जज साहबान से मुलाकात की, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर कमीशन बनने की बात हुई, फिर फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, फिर जो है वो अपना बार एसोसिएशन और अपना हुकूमत से जो है वो तजावीज़ मांगी गई। तो उस हवाले से खुद हमारी जो जूरिस्ट और हमारी जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो डिवाइडेड है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो हम तो उस मामले पे जो चीफ जस्टिस साहब जो काजी फायज साहब के आने के बाद जो हमें था कि हम शायद हमारी पूरी जो सिस्टम के अंदर जो अपना खलीज थी वो शायद हम पार कर सकें और एक कोहेसिव हमें जुडिशल सिस्टम और हमारा जो पूरी लीगल और जूरिस्ट फ्रेटर्निटी है वो उसके अंदर हमें कोहेसिव नजर आए। देखिए, इसमें सारा कुछ जो कुछ आपने कहा है ये बिल्कुल ठीक है कि कमीशन भी अपॉइंट हुआ था और उसके न होने की वजह से, एतराजात आने की वजह से, आप देखें ना कोई सवाल होना चाहिए, हर बात पे एतराज होना भी नहीं चाहिए। अब अगर उन्होंने कमीशन हटा दिया है तो अब फुल कोर्ट बैठेगी तो फुल कोर्ट से बड़ा इदारा तो कोई नहीं है ना।
जो भी डिसीजन होगा वो मुल्क और कौम और आइन के मुताबिक होगा। तो काई साहब ने अगर फुल कोर्ट बना लिया है और बाकी हाई कोर्ट के जजेस साहिबान की तरफ से प्रपोजल्स भी आ गई हैं, तो उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू में अब ये देखा जाएगा कि इंटरफेरेंस अगर है भी तो यही आर्डर होगा कि आइंदा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और जजेस जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करें। बड़ी यही मामला होगा। तो मतलब है जो हुई है इंटरफेरेंस उसके हवाले से किसी को सजा नहीं मिलेगी, बाकी आइंदा के लिए एक तंबीहनामा जारी किया जाएगा। हारून रशीद साहब आपकी जी जी सर। ये तो इख्तियार उनका है कि सजा देते हैं, ये दे देते हैं, अगर कोई एविडेंस होती है तो एक्शन भी हो सकता है। चले, लेकिन अगर एविडेंस नहीं आती तो वो एक अपनी बड़ी ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये जो अप्रीहेंशन है जजेस साहबान की ये बिल्कुल सही है और आइंदा इस किस्म के काम बड़ी नहीं होने मेहरबानी चाहिए। हारून रशीद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, मुल्क जा नाले वारा कानूनदान हारून रशीद साहब सां गॾु हुआ। सोहेल सांगी साहब जे सां गॾु वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मुंहिंजी प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। पाकिस्तान जो जुडिशल सिस्टम, अदालती निज़ाम ऐं उन जो इम्पैक्ट पाकिस्तान जी पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जे मथां, उन हवाले सां आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस, 5 आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस जेका लाहौर में थी गुज़री, उनमें सीनियर प्यूनी जज ऐं मुल्क जो अपकमिंग जेको आहे चीफ जस्टिस, जेको नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जेका तकरीर कई आहे ऐं उते मुख़्तलिफ़ जेका पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐं मीडिया जे दोस्तनि जेका गुफ़्तगू कई आहे, उन हवाले सां असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। पंहिंजो हारून रशीद साहब मुल्क जा मारूफ़ वकील जेके आहिनि ऐं कानूनदान असां गॾु हुआ। उनखां पहिरें आरिफ चौधरी साहब असां गॾु हुआ। सोहेल सांगी साहब जी तरफ़ हलूं था। सांगी साहब, हीअ जेका हिन वक़्तु असां जंहिं वक़्तु हीअ गुफ़्तगू कयूं था पिया, उन वक़्तु असां वटि पार्लियामेंट बि आहे, असां वटि हिकिड़ी सुप्रीम कोर्ट आहे जंहिंजे बारे में काज़ी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह जहिड़ा माण्हू आहिनि, ऐं साॻे वक़्तु असां वटि जेको आहे हिकिड़ी पार्टी आहे जंहिंजो सरबराह जेको आहे उहो जेल में आहे, ऐं हिकिड़े असांजे वुकला बिरादरी जो हिकिड़ो वॾो अंग जेको आहे, जेका अॼु बि तव्हां गुफ़्तगू ॿुधी आरिफ चौधरी साहब जी, उहो जेको आहे इन ॻाल्हि ते पंहिंजो उहो इंतिहाई एग्रेसिवली इन सॼे सिस्टम जे माना ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए थो पियो ऐं उनखे इहो लॻे थो पियो त हिन सिस्टम मां बहितरी जी ऐं चङाई तरफ़ वञण जी ॻाल्हि न आहे। ऐं पाकिस्तान जे हिन मौजूदा सेटअप में, जंहिंमें असां वटि पार्लियामेंट बि फंक्शनल आहे, असां वटि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऐं जस्टिस मंसूर अली शाह जहिड़ा जज साहिबान बि सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि आहिनि, पर पाकिस्तान जे बारे में दुनिया जो चवणु इहो आहे त हीअ हाइब्रिड रिजीम बि न आहे, हीअ अथॉरिटेरियन रिजीम आहे। अच्छा सांगी साहब, कीअं था ॾिसो, छा इम्पैक्ट आहे असांजे हिन वक़्तु जॾहिं पंहिंजो मंसूर अली शाह साहब जेका तकरीर कई आहे, ऐं जेको असां वटि ॿियो व्यू पॉइंट आहे त असां वटि हिन वक़्तु पार्लियामानी डेमोक्रेसी जेका आहे उहा वधीक कमज़ोर थी वई आहे। ॾिसो, असां वटि जेके गैर मुतलका इदारा ऐं गैर मुतलका माण्हू जॾहिं पार्लियामेंट में ऐं सियासी मामलनि में मुदाख़लत करणु शुरू था कनि, त पोइ उतां खां शयूं जेके आहिनि से ख़राबु थियणु शुरू थियनि थियूं। ऐं ख़ुदि जेको पार्लियामेंट खे कंट्रोल करण जे लाइ, हुकूमत खे कंट्रोल करण जे लाइ, ऐं जेके मतिलबु त पार्लियामेंट जे दायरे में अख़्तियार आहिनि, उहे हिते जा जुडिशरी जे सुधारण खां वठी करे वेंदे करे जेके। वॾी महिरबानी सांगी साहब, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फ़याज़ नैश ऐं असांजे पॉलिटिकल एनालिस्ट साईं सोहेल सांगी साहब खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।